गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है हमारा कार्यक्रम गीत माला, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सुनाते हैं आपको बॉलीवुड के बेहतरीन गाने। मगर इससे पहले कि हम गीत माला की तरफ रुख करें, चलिए पहले मिलते हैं हमारी चमेली भाभी से और देखते हैं कि आज इस त्योहार के वक्त वो क्या कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं चमेली भाभी से छमक छल्लों में। त्योहारों का मौसम आ गया है। ओह, कब से मुझे इंतज़ार था तीजा का। कितने दिन हो गए हैं मायके गए हुए। ऊपर से ये लॉकडाउन, इस लॉकडाउन ने तो मेरी लाइफ की बैंड ही बजा दी है। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। तीज की शॉपिंग के लिए जाना है आज। सोच रही हूँ कौन सी साड़ी खरीदूँ। एक बार ज़रा फैशन वर्ल्ड देख लूँ, एक आइडिया भी हो जाएगा कौन सी साड़ी अभी ट्रेंड में चल रही है। और वो तनीषा पता नहीं इस बार कौन सी साड़ी खरीदेगी। लास्ट टाइम तो उसकी साड़ी ने तहलका मचा दिया था, डिज़ाइनर साड़ी। इस बार मेरी साड़ी टॉक ऑफ द टाउन होगी। अब ज़रा इंटरनेट पे देख लेती हूँ। इन है या आउट। ओ माय गॉड, ये क्या। अब साड़ी के साथ मैचिंग फेस मास्क भी पहनना पड़ेगा। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। हम पेंडेमाइक से ग्रस्त हैं। सारी फैशन की ऐसी की तैसी हो गई है। ये सब कब खत्म होगा। चमेली भाभी का किरदार बहुत ही खूबी से निभा रही हैं आकांक्षा दुबे जी, जो बहुत सालों से आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। आइए दोस्तों, दिल की कलम से में आज हम सुनते हैं जानकी नागराज को, जिन्होंने अपने कलम से कुछ ऐसे पोएम्स लिखे हैं जो दिल को छू जाते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते खुद को संभालना भूल गई। दूसरों के रंग में ढलते ढलते खुद बेरंग हो गई। खामोशी। वो जो डायरी में खाली पन्ने छोड़े थे मैंने, वो मेरी खामोशी है। जो महसूस किया तुम्हारे लिए, वो सारे एहसास जो बताए, जो जताए, शब्दों में डालकर तुम्हें बेच दिए। तुम तक पहुँचते पहुँचते
सब खामोश हो गए। अब शायद तुम मेरे खामोशियाँ पढ़ पाओ। दोस्त तो बहुत है लेकिन हम किसी के यार नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब से, हम किसी के मतलब नहीं। एहसास। एक धुंध है, नशा है, हर वक्त हर घड़ी अपने आप में एक मौज सा है। ये तेरी मौजूदगी एक एहसास है। तुम तुम आदत हो सुबह की पहली चाय की तरह। तुम ज़रूरत हो हर सांस की तरह। तुम गुर्बत हो धड़कन की तरह। तुम आस्था हो इबादत की तरह। हमारे रूह में बस गए हो कयामत की तरह। हाँ तुम। दोस्तों, कुछ ही दिनों में गणेश पूजा है, लेकिन इस साल नज़ारा कुछ और ही होगा। मगर फिर भी हम अपने पुराने दिनों को याद करके खुश तो हो ही सकते हैं। ऐसा ही कुछ आज कुछ कहीं अनकहीं में बुआ जी यानी झरना भट्टाचार्य जी आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हैं। आइए सुनते हैं बुआ जी को। दोस्तों, अभी तो आप लोग का मालूम पड़ गया होगा, मैं झरना भट्टाचार्य पारोमिता गोस्वामी का बुआ हूँ। अगला 22 तारीख को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी हमारा बंगाली में उतना नहीं मनाया जाता था पहला, अभी तो बहुत होता है। गणेश चतुर्थी मुंबई में हमारा घर में लास्ट 11 साल से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का मजा ही एक अलग है। उसमें बहुत सारा कुछ करना नहीं पड़ता है। गणेश को 21 मोदक और फल और फूल दिया तो ही गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पहला 2-4 दिन नहीं 15 दिन पहला से ही हमारा घर में हाल चाल मन जाता है। बाजार करना, पहला दिन जाके फूल लेने, फूल बाजार से फूल लेके आना, फिर सब तैयारी करना। हमारा घर का पूजा बहुत जल्दी हो जाता था, इसीलिए मोदक बनाने का काम रात से ही चालू हो जाता था। मेरी बहू और उसकी माँ मिलके मोदक बनाती थी, बाद में पूजा होता था। पूजा का बाद फिर दोपहर का खाना। वो दिन दोपहर का खाना हम लोग प्लेट में नहीं खाते थे, केला का पत्ता में खाते थे। और जो आता था सबको प्रसाद मिलता था। खिचड़ी, खीर, लाबड़ा, भाजी वो सब बनता था। फिर शाम को बहुत लोग आते थे गणपति को देखने के लिए। ये भी एक बहुत मज़ा था। हम लोग सब बहुत ईगरली वेट करते थे कोई को भी हमारा घर में लोग आए और ये करे। तो ये भी एक बहुत मज़ा का था। जो लोग पहला दिन नहीं आता था वो लोग सुबह दूसरा दिन सुबह आते थे। और गणेश का मूर्ति सजाने के लिए भी बहुत ये थी। मेरी बहू और बेटा, उनका माँ बाबा सब मिलके बहुत सुंदर से गणपति का मंच सजाते थे। दूसरा दिन हो जाता था विसर्जन। विसर्जन के लिए हम लोग सब मिलके जाते थे और नज़दीक का उधर बहुत सारे मुंबई में बहुत सारा आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते थे उसके लिए, तो उधर सब जाके हम लोग को विसर्जन करते आते थे। तो वो जो पहला दिन गणेश लाना, दूसरा दिन पूजा, तीसरा दिन विसर्जन, सब बहुत मजा का होता था। लेकिन
दोस्तों चलिए अब हम सजाते हैं अपनी महफिल गीतों की गीतमाला में और सबसे पहले सुनते हैं मैं तेनू समझावांगी। जी हाँ, काजल बोरपे जी के स्वर में। फिल्म का नाम है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू यू जान मेरी जान मेरी जान मेरी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह। तू जो मेरे नाल तुरता तुर पे मेरे आसा। जीना मेरा है हुन है तेरा कि मैं करा तो कर एतबार मेरा। मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू यू जान मेरी जान मेरी जान मेरी। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी। वे चंगा नहीं हो कीता बीबा वे चंगा नहीं हो कीता बीबा दिल मेरा तोड़ के। वे बड़ा पछताया खा वे बड़ा पछताया खा नाल तेरे जोड़ के। अगला गीत आपके समक्ष लेके आई हैं वसुधा सेन। फिल्म का नाम है सिटी लाइट्स और बोल हैं मुस्कुराने की वजह तुम हो। आइए सुनते हैं वसुधा जी को। मुस्कुराने की वजह तुम हो। गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे। जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे।
शशि निषाद जी के स्वर को आप रोज़ ही सुनते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई ये गीत और कंपोजिशन हमारी सिग्नेचर ट्यून बन चुकी है। आज शशि जी आपके समक्ष उनकी एक बहुत ही लोकप्रिय गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, रहे ना रहे हम। फिल्म का नाम है ममता। आइए सुनते हैं शशि निषाद जी को। रहे
हेमलता जी हमारे साथ जुड़ी हैं फिल्म निकाह से एक गीत लेकर के, जिसके बोल हैं फिजा भी है जवां जवां। आइए सुनते हैं हेमलता जी को। फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है समा, सुनी सुनी सिदा सिदा। फजा भी है जवां जवां। पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के। लहर लहर के होंठ पर वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है समा, सुनी सुनी सिदा सिदा। फजा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक था, हर एक पल विशाल था, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल बेसा, सुना रहा है समा, सुनी सुनी सिदा सिदा। फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है समा, सुनी सुनी सिदा सिदा। दोस्तों चलते चलते चलिए फिल्म परिणीता का ये गीत सुनते हैं मेरे स्वर में, कैसी पहेली है। नहीं 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 ये बातें है पुरानी।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा गीत माला का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आने वाले उत्सवों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है, ताकि आप अपने परिवार और अपने साथियों के साथ अपने इस पर्व को अच्छे से एंजॉय करें और सुरक्षित तरीके से एंजॉय करें। हम आपसे मिलेंगे सोमवार को, हंसते गाते मुस्कुराते। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।